हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल PSS विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने आप लोग से वादा किया था और आप लोग से बहुत सारी बातें भी हम लोग पहले भी कह चुके हैं और आज फिर कहेंगे, और उन्हीं सारी बातों को जो हमने कहा था उन सारी बातों को मैं आपके सामने एक बार फिर से रखना चाहता हूं कि हमारा MPSI का बैच शुरू हो गया है। PSS विजन एकेडमी की जो ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखी है उस पे हम लोगों का बैच शुरू हो गया है MPSI और MP कांस्टेबल के लिए। बेटा इतना पीछे आपके लिए आपके इसलिए पड़ा जा रहा है क्योंकि विश्वास मानिए अगले 10 से 15 दिनों में आने वाली है क्या वैकेंसी। अगले 10 से 15 दिनों में MPSI या MP कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और विश्वास मानिए अभी से आप लोग तैयारी नहीं करोगे तो ये मान के चलो कि आगे के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होने वाली है आपके, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, उसके अलावा हर एक काम बेटा हो रहा है और नहीं पढ़ोगे तो ये मान के चलो कि जो आपका सपना है MPSI या MP कांस्टेबल बनने का बेटा फिर वो सपना ही रह जाएगा। जो आपको वर्दी चाहिए, जो आपको 2 स्टार चाहिए, वो फिर सपना ही रह जाएगा। फिर उसके लिए ना हम लोग कुछ कर सकते हैं ना कोई भी फिर कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अपनी जिंदगी बनाना या ना बनाना सब आपके हाथ में है। अगर आप सही ढंग से हमारे द्वारा बताए गए रास्ते पे आप चलोगे तो आपकी जिंदगी बनती चली जाएगी। नहीं चलोगे तो भाई अस्त व्यस्त जिंदगी भर रहोगे और फिर कोई सहारा देने वाला भी नहीं बचेगा कि क्या ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आज आपको मैं ज्यादा कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं आज आपको शुरुआत करूंगा। आज आपकी पहली क्लास है जो MPSI या MP कांस्टेबल का बैच शुरू होने वाला, पुलिस कांस्टेबल का बैच शुरू होने वाला, उसकी आज पहली क्लास है। तो ये मान के चलिए कि 3 दिन की डेमो क्लास रहेगी, नेट 3 दिन से बेटा 4 दिन में होने नहीं दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। 3 दिन की नेट डेमो क्लास रहेगी यूट्यूब पे। उसके बाद और जो डेमो क्लास YouTube पे चल रही है वो डेमो क्लास आपकी ऐप पे भी जाएगी। तो ऐप पे आप एडमिशन लेके भी आप देख सकते हो वो डेमो क्लास, या फिर आप 3 दिन तक YouTube में फ्री सेवा भी ले सकते हो। लेकिन 3 दिन के बाद ये जो सेवा है, सेवा पे लग जाएगा प्रभार। क्या लग जाएगा? सेवा पे लग जाएगा प्रभार, बोले तो चार्ज, ठीक है, जो कि आपको ऐप के थ्रू करना पड़ेगा और फिर उसके थ्रू आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। और बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी भी समय है, अभी भी समय बीता नहीं है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि वक्त गुजरते समय नहीं लगता है। आप खुद सोचो कि अभी जैसे लगता था कि अभी हम 3rd 4th क्लास में थे और अभी हम जो है कि ग्रेजुएशन कर पास हो गए। आप खुद सोचिए, ठीक है। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरकारों के चक्कर में पड़े रहोगे तो बस यही है। आपको कुल मिला के एक ही सीट तो चाहिए। एक सीट के लिए भाई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक सीट के लिए बस 1 साल तक, एक सीट के लिए सिर्फ 1 साल तक आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करिए, अब कुछ लोग को ये लगता है कि इतनी सारे वीडियोस आते, इतनी सारी क्लासेस आती, 5-5 क्लासेस डेली आ रही हैं। 5 क्लास छोड़ो बेटा, 6 क्लास आने वाली हैं। जब अब तो रीजनिंग भी शुरू होने वाला है। जब रीजनिंग शुरू हो जाएगा तब तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए वही बात है कि जब 6-6 क्लासेस आएंगी तब आप क्या करेंगे, 5-5 6-6 क्लासेस आएंगी तब क्या करेंगे। अभी जब आप फ्री में हमारी सेवा नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे क्या करोगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। शेयर करने को आपको बोलो, वीडियो को शेयर करने को बोलो तो वीडियो आप शेयर नहीं करते हो ना, वीडियो को देखने को बोलो आप देखते नहीं हो। अब बताओ, इतना आप लोगों के लिए किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं तो बेटा इसमें गलती किसकी है? हमारी तो कहीं से गलती नहीं है, क्योंकि हम तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जो भी हमारी टीम है पूरे मेहनत के साथ अपना काम कर रही है। और अगर आपकी बात की जाए, देखो मुझे उन 8-10 लड़कों से मतलब नहीं है जो डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं, मुझे उन लड़कों से कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जो जब भी कहो कि आप लोग वीडियो नहीं देखते तो उन्हीं 8-10 लड़कों का मैसेज आता, कहते हैं हम तो सर देखते हैं। मुझे उनसे नहीं बात करनी है, वो तो देख ही रहे हैं। जो नहीं देख रहे मैं उनके लिए सारी बातें कह रहा हूं कि अगर आप हमारी बातें सुन रहे हैं तो बेटा आंख खोल लो। कोई आप अंबानी के खानदान से नहीं हो कि पिताजी आपके बोरा बोरा भर पैसा रखे हुए हैं और वो पैसा आपको फिर बाद में दे देंगे, कहेंगे जाओ बेटा ऐश करो। ऐसा नहीं होने वाला है। मेहनत करोगे
तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जिंदगी आराम से चलेगी। नहीं तो फिर वही है, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, कभी किसी से उधार लोगे, कभी किसी से उधार लोगे, और जब उधार लोगे तो उसको चुकाना भी पड़ेगा, और जब चुकाने की बारी आएगी सामने पता चला जिसने उधार दिया वो दरवाजा पीट रहा है तुम्हारा रात में 12 बजे कि भैया खोलो दरवाजा, कहाँ हो, फलाने उधार लिए थे हमसे तुम 2000 रुपया, दिए नहीं अभी तक ना। तो ये सारी बातें फिर हो जाएंगी। तो अभी जो भी आपकी फीस रखी गई, इसीलिए ज्यादा फीस नहीं रखी गई। आप खुद सोचो, फीस जो है 990 रुपए, 990 बोले तो 1000 रुपए, चलो मैं मान लेता हूं 1000 रुपए। अगर मैं 4 महीने तक मानता हूं तो प्रति महीने का 250 रुपए। अब बेटा 250 रुपए अगर पर मंथ, आप 250 रुपए में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, 5 से 6 टीचर आपको पढ़ाएंगे। अगर आप 250 रुपए भी अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए नहीं खर्च कर पा रहे हो तो बेटा ये मान के चलो कि आप सिलेक्शन की उम्मीद करना फिर छोड़ दो, ये मान के चलो। क्योंकि अगर आप पर मंथ अगर आप 250 रुपए हमें नहीं दे पा रहे हैं, जो कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री का पैसा आपसे मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको भी पता है कि लगातार जब से लॉकडाउन हुआ था उसके 1 महीने बाद से लगातार लेक्चर आ रहे हैं, लगातार लेक्चर आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो बेटा फिर अब आज के बाद, अगर अभी आंखें नहीं खुली तो आज के बाद फिर कभी नहीं खुल पाएंगी, विश्वास मानिए। और लोगों को लग रहा है कि एमपीएसआई, और कुछ लोगों को यह भी डाउट है कि हमने तो एसएससी का सर फीस दिया था। यार आप खुद बताओ भाई, एसएससी का फीस दिए थे, मैं नहीं मना कर रहा हूं, मैं एसएससी पढ़ाऊंगा भी, लेकिन एसएससी का फीस आपने ऑफलाइन दिया था, उसके बावजूद भी हम लोग ने ऑनलाइन काफी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराया। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी तक मैंने पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन काफी कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है। तो एसएससी की ठीक है, लेकिन भाई कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको एमपीएसआई या एमपी कांस्टेबल की तैयारी करनी होगी, वो लोग तो कम से कम हमारा कोर्स परचेज करके एडमिशन ले सकते हैं। नहीं ले सकते हो? ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। 250 रुपए पर मंथ अभी आपसे कहा जाए तो आप जो है कि ऐसा खर्च कराओगे, एक ही दिन में 250 रुपए खर्च हो जाता है। मैं 30 दिन का 250 आपसे मांग रहा हूं, 30 दिन का 250, वो भी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि इस समय हालात आपको भी पता है, पिछले 6 से 7 महीनों से हम लोग को भी सीधी सी बात है कि कोई ऐसा नहीं है कि इनकम का कोई एक्स्ट्रा सोर्स रहा हो, इसलिए ली जा रही जैसे कि जो भी क्लासेस चल रही वो रेगुलर बेसिस पे चल सके। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप फीस नहीं करोगे तो क्या करूंगा, क्या करेंगे हम लोग? भी घर पे आराम से बैठ जाएंगे, कोई भाई टेंशन वाली बात नहीं है, हम भी आराम से घर पे बैठ जाएंगे। हमारे माता पिताजी इतना कमा रहे हैं कि हमको खिला लेंगे। बात समझ में आ रही है? केवल संघर्ष इसीलिए किया जा रहा है कि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि एक बात जान लो बेटा, मैं आप लोग को इस वास्तविकता बता दे रहा हूं कि ये जो पिछले 4 से 5 महीने से लगातार हम लोग ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, अगर ये क्लास प्रोवाइड ना किए होते ना तो बेटा जो आपके हालात होते वो आप खुद ही समझ सकते हैं। पढ़ाई से आपका एकदम टच चला जाता, उसके बाद जब आप हमारे पास आते तो फिर एकदम खाली डब्बा की तरह आते, और फिर आपको भरना पड़ता अगले 1.5 साल तक, अगले 1 से 1.5 साल तक फिर आपको भरना पड़ता, और फिर 1 से 1.5 साल के बाद वो आपके ऊपर रहता कि आप कितनी अच्छी तैयारी करके जल्दी से सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप खुद सोचिए, आपका टाइम हम लोग ने कहीं ना कहीं बचाया है, किस तरह से बचा वो हम लोग जानते हैं। आप लोग को क्या लग रहा है कि ये सारी चीजें फ्री में हो रही? बेटा 1.5 से 2 लाख का सेटअप लगवाया है हमने, हमारी टीम ने 1.5 से 2 लाख का पूरा सेटअप लगवाया है, तब जाके ये सारी चीजें फैसिलिटेट हो पा रही हैं आपके सामने। और आप लोग ये सोच रहे हो कि सारी चीजें बस ऐसे ही चल रही हैं। भाई खजाना थोड़ी ना रखा था, जो हमारे पास था वो भी हमने कहीं ना कहीं से अपनी तरफ से हम लोग ने लगाया, और आप लोग के लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से अछूते ना रह जाएं, वो ये बाद में ना कह सके कि सर लोगों ने जब खराब समय आया तो हम लोग का साथ छोड़ दिया। इसलिए लगाया गया, क्योंकि भाई हम लोग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हम लोग अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका कर्तव्य हम लोगों के प्रति है, आप जरा सा भी नहीं निभा रहे हो बेटा। ना आप वीडियो शेयर कर पाते हो, ना आप वीडियो देख पाते हो, ना पढ़ाई कर पाते हो। हाँ, अगर किसी दिन हम लोग ने कह दिया कि आज YouTube में क्लास नहीं चलेगी या आज YouTube में क्लास नहीं आ पाएगी, तो 1-2 लोग पक्का मैसेज कर देते हो, सर आज क्लास क्यों नहीं आई थी। भले वो बंदा डेली वीडियो ना देखता हो, लेकिन
उस दिन पक्का उस का मैसेज आ जाए सर क्लास क्यों नहीं आई थी ये बता दीजिए। या हमने अभी एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल के बैच की बात कर दी तो लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया कि सर ये बताइए कि हमने तो आपको 1 साल पहले फीस जमा की थी तो ये बताइए हमारा क्या। यार ये बताओ भाई, तुम दुकान पे मिठाई की जा रहे हो हैं, तुमने दिया था लड्डू वाला पैसा और तुम अब हमसे कह रहे हो सर वो जो लड्डू वाला पैसा आपको 6 महीने पहले दिए थे उससे थोड़ा सा लड्डू तो आपने खिलाया था, ऐसा करो अब रसगुल्ला हमें खिला दो। कहां से खिला दें भाई, हमारे भी खर्चे हैं, हमारी भी चीजें हैं। नहीं, हम भी ऐसा नहीं मैं अपने घर से सारी चीजें कर रहा हूं, आपको भी पता है हम लोग भैया बाहर के रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले फिर यहाँ आके रहे, रूम का रेंट हम लोग को भी देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं बाप दादा ने रीवा में जमीन खरीद के हमारे लिए मकान बनवा दिया था, रेंट देना पड़ रहा है। तो सारी चीजें कहां से आएंगी आप खुद सोचिए, कब तक हम लोग करें। और हम लोग तो यहां तक भी तैयार हैं कि भाई जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी, जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी तो ऑफलाइन क्लासेस की जो फीस होगी वो फीस उसमें आपका ये जो ऑनलाइन क्लास वाला फीस है इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। यहां तक भी हम लोग तैयार हैं भाई। अब इससे ज्यादा हम लोग और क्या आप लोग के लिए सहानुभूति दिखा सकते हैं, आप बताइए। हम लोग तो यहां तक भी तैयार हैं कि पिछले 6 महीने 7 महीने से लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने कोचिंग बंद कर रखी है, हम तो यहां तक तैयार हैं कि जिन बच्चों ने फीस हमें एसएससी की जमा की थी, मैं कल एसएससी की बेटा गारंटी लूंगा, मैं अभी खुल के कह रहा हूं, खुल के ये बात हम कह रहे हैं आपसे। हमने आपसे एसएससी की फीस ली थी उस समय और जो कि वो भी हमें नहीं मिली थी। जो आपने एसएससी की फीस जहां पे भी जमा की मुझे नहीं पता है, वो फीस भी मेरे तक नहीं पहुंची थी। तब भी हम आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि हम भाई एसएससी का आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। हम एसएससी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ऑफलाइन के बाद कोई मेरे पास एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल का लेके ना आ जाना पैगाम कि सर वो एमपीएसआई का भी फ्री में पढ़ा दीजिए, नहीं हो पाएगा। साफ बात, एसएससी की फीस ली थी, एसएससी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, अभी भी ये बात कह रहे हैं। और जो बच्चे एसएससी की फीस, एसएससी में भी मान लो एडमिशन लिए थे, सपोज दैट अगर मान लो उनको बेटा एमपीएसआई या एमपी कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो वो भी एडमिशन बेटा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, अब सुनो उसकी बात, उसके लिए भी सुन लो बेटा। तुम लोग, हमें पता है कोई स्वामी विवेकानंद नहीं हो कि एक बार पढ़ ली और कहानी खत्म हो गई। भाई तुम हमारे पास एक बार पढ़ोगे फिर दोबारा एक रिवीजन क्लास भी लोगे, तो जब रिवीजन क्लास आपकी लगेगी तो उसमें डिडक्ट कर दिया जाएगा। भाई बात समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, भाई उसमें डिडक्ट कर दिया जाएगा। मतलब मैं आपका कहीं से भी घाटा नहीं होने दूंगा या आपके साथ कहीं से भी बेईमानी नहीं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी आंख नहीं खोल रही है तो बेटा ये मान के चलो अगले 3 दिन तक बस मैं अपनी आंख खोल के रखूंगा, अगले 3 दिन के बाद से मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा और अपनी आंखें कहां खोलूंगा, जो एकेडमी के ऐप है वहीं खोलूंगा, उसके अलावा कहीं खुलने वाली है नहीं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं पीएसएस विजन एकेडमी के ऐप में एडमिशन ले रहे हैं, और काफी बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है, काफी बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया, और उन बच्चों ने एडमिशन लिया है जो पता चला हम लोग को जानते ही नहीं थे। मतलब जो बच्चे जानते वही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं जानते तो वो पता चला एडमिशन लिए बैठे हैं वहां पे ऐप में, उनको हम लोग को ऊपर भरोसा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हमारे ही बच्चों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। तो एडमिशन हो चुके हैं काफी, अगर आप चाहते हैं तो अगले 2 दिन में एडमिशन आप ले लीजिए, और नहीं लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार ये बात आपसे नहीं कहूंगा, ठीक है। तो आइए आज की डेमो क्लास, डेमो तो वैसे देने का मन नहीं कर रहा है लेकिन हो गया, डेमो क्लास ले लो तुम लोग, ठीक है। डेमो क्लास भी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, और डेमो क्लास में पहले एमपीएसआई का मैं सिलेबस बताऊंगा, और एमपीएसआई का सिलेबस बताने के बाद मैं चालू करूंगा ज्योमेट्री। क्या चालू करूं, ज्योमेट्री। अब बच्चों के बीच में हाहाकार मच गया होगा कि काहे गुरुजी आप ज्योमेट्री काहे चालू कर रहे हैं, आप तो हमारे साथ फिर कलाकारी कर दिए, अभी तक यूट्यूब में तो आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ाए थे, क्या करूं। तुम सोच रहे हो तुम ही कलाकार हो क्या, हम तुमसे बड़े कलाकार हैं बेटा, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, मेंसुरेशन बाद कॉर्डिनेट, मतलब पूरा एडवांस तो पढ़ाई डालूंगा बेटा, ये जान लो ऐप में, ये मान के चलो, ठीक है। एडवांस के बाद फिर अर्थमेटिक चालू होगा, ठीक है।
तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एमपीएसआई का सिलेबस बता दे रहा हूं। एमपीएसआई का सिलेबस बेटा बहुत ही आसान होता है, अगर आप मुझसे एक बार कायदे से पढ़ लें। देखो मैं एमपीएसआई में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एमपीएसआई के लायक है, क्योंकि अगर पढ़ाने को है तो पढ़ाने के लिए मैथ्स बेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे कल वही बातें बतानी जो एमपीएसआई के एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है, तो आइए एमपीएसआई का सिलेबस पहले देख लेते हैं। एमपीएसआई जिसकी तैयारी भैया हम लोग कराने वाले हैं, या अब अच्छा कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर आप तो एमपीएसआई की तैयारी करा रहे हैं, तो मान लीजिए मुझे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो मैं क्या करूंगा। लो भैया पुलिस कांस्टेबल भी आ गया, अब खुश हो। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आपने एमपीएसआई की तैयारी कर रखी है तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि पुलिस कांस्टेबल आपका निकलना ही निकलना है। अब पुलिस कांस्टेबल में बस ये रहता है कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी है, इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो जो ऐप में जाएगा वो इंग्लिश के भी लेक्चर जाएंगे, इंग्लिश के भी लेक्चर जाएंगे ऐप में। ठीक है, लेकिन अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो तो आप क्या कर लो, केवल इंग्लिश का लेक्चर हटा दो और फिर उसको देख लो। और मान लो तुमने जब 990 रुपए भैया दिया ही है तो इंग्लिश पढ़ने में भी क्या जाता है वो भी पढ़ डालो, कोई वो थोड़ी ना है। मान लो हो सकता है आप पुलिस कांस्टेबल के लिए सोचो, हमारे इंग्लिश वाले सर की वजह से, संजय सर की वजह से आप यहां सेलेक्ट हो जाओ, तब क्या होगा? क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या मामला? कसम कोई टूट जाएगी आपकी? कोई कसम तो भैया नहीं टूटेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इंग्लिश का भी लेक्चर इतना बेहतरीन तरीके से आपको डिलीवर किया जाएगा कि जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है बेटा वो भी सीख जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वही सारी बातें हैं कि बेटा अब देखो समय ऐसा चल रहा है कि अब आप हिंदी इंग्लिश के भरोसे नहीं बैठे रह सकते हो, आपको अब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर एमपीएसआई का फॉर्म आ रहा है आप एमपीएसआई का एग्जाम दो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है पुलिस कांस्टेबल, भैया आपको सब कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि समझ लो सरकार ने हम लोग का समय इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया है कोरोना में कि हम लोग क्या बताएं, बता नहीं सकता हूं मैं। सरकार ने तो बर्बाद किया ही किया और आपने खुद भी अपना समय बर्बाद कर लिया है काफी। जब तक टिकटॉक था टिकटॉक बनाए हो घूम घूम गांव गांव, उसके बाद पबजी छत पे बैठ के खेले हो, तो बताइए सब समय की बर्बादी नहीं, समय की बर्बादी है। ठीक है, तो अब यहां पे जो हम लोग तैयारी कराने वाले हैं आपको, वो कौन कौन सी कराने वाले हैं? वो दो तैयारी कराने वाले हैं, एक एमपीएसआई की तैयारी कराने वाले हैं और एक पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराने वाले हैं। कौन सी? एक एमपीएसआई की तैयारी कराने वाले हैं और एक पुलिस कांस्टेबल तैयारी कराने वाले हैं, और दोनों के लिए एक ही बैच चलेगा, दोनों के लिए एक ही बैच चलेगा। विश्वास मानिए, जरा सा भी आपको विश्वास हो तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने इस बैच की में तैयारी कर ली, एमपीएसआई या पुलिस कांस्टेबल में आपने तैयारी कर ली, मैं गारंटी ले रहा हूं सिलेक्शन बेटा आपका है। अब बच्चे कह रहे हैं आप कैसे गारंटी ले रहे हैं? मान लीजिए हम पढ़े ही ना तो तब बेटा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, आपको भी लगना पड़ेगा। अगर मैं लगा हूं तो आपको भी लगना पड़ेगा जी जान से, है ना। तो आइए एमपीएसआई का मैथ्स का सिलेबस जान लेते हैं। एमपीएसआई का मैथ्स का सिलेबस जान लेते हैं। देखो मैथ्स में पहली मैं अर्थमेटिक का सिलेबस आपको बता रहा हूं। किसका सिलेबस बता रहा हूं? अर्थमेटिक बोले तो अंक गणित का सिलेबस आपको बताने जा रहा हूं बेटा। किसका सिलेबस बताने जा रहा हूं? अंक गणित का सिलेबस बताने जा रहा हूं। तो आइए अंक गणित का सिलेबस देखते हैं क्या है। देखो पढ़ाने के लिए तो परसेंटेज से मुझे शुरू करना चाहिए, ईमानदारी के साथ अगर मैं पढ़ाऊं तो मुझे परसेंटेज से शुरू करना चाहिए, लेकिन हो गया आप लोग अपने ही हो तो मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या सिखाऊंगा बेटा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्योंकि जानते हो क्यों ऐसा सिखाऊंगा? उसके पीछे वजह है, क्योंकि बेटा आप लोग अभी इतने तेज नहीं हो, आप लोग इतने तेज नहीं हो कि आप लोग पता चला परसेंटेज का मैं चैप्टर पढ़ाना चालू कर दूं और मैं कहूं जोड़ घटाना जरा करके दिखा दो, तो आपसे जोड़ घटाना भी जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहले मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सिखाऊंगा। मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं अभी, है ना। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मैं आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगा। मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा करना, है ना। और जिन लोग को ये वीडियो बेटा पसंद नहीं आ रही है वो लोग कब भी बैठे रहे, क्योंकि कुछ लोग को ये लग रहा है सर तो सिलेबस बता रहे। बेटा सिलेबस ही पूरी कहानी आपकी बना देता है, आपकी जो जिंदगी की पूरी कहानी वो सिलेबस ही बनाता है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही तब भी इसको पसंद करिए, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन के बाद जो अगला टॉपिक हमारा आएगा बेटा वो आएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर
स्क्वायर रूट, क्यूब, और बेटा ये जो जितनी चीजें मैं सामने लिख दूंगा मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अगला जो चैप्टर आपका आएगा बेटा वो फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न ना। अगला जो चैप्टर आएगा वो आपका आएगा बेटा सीरीज। सीरीज में बेटा मैं एपी जीपी एचपी पढ़ाऊंगा, एपी जीपी एचपी, और सीरीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये बात आप जान लीजिए, है ना। अगला जो छठा चैप्टर है हमारा, छठा चैप्टर, फिर यहां से अब वही कहानी चालू हो जाती है दुनिया देश दुनिया की, जहां से सब लोग चालू करते हैं। परसेंटेज, पहला चैप्टर परसेंटेज आ जाएगा। अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ना, और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही डिस्काउंट भी लगा लीजिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। अगला चैप्टर एसआई आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगला चैप्टर सीआई आएगा ना, अगला चैप्टर सीआई आएगा। अगला चैप्टर आ जाएगा बेटा रेशियो, रेशियो, एज, पार्टनरशिप। ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिया है, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो एक साथ पढ़ाऊंगा, मतलब कि अलग अलग पढ़ाऊंगा ना, रेशियो, एज और पार्टनरशिप। क्लियर है, ठीक है। अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस, एसटीडी, स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन और बोट, स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन बोट, है ना। क्लियर है सबको? चलिए चलिए इधर लिख देता हूं, 11 हो गया ना। अगला जो चैप्टर आएगा वो एलिगेशन भी चलिए आपको पढ़ा दूंगा। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आप मैथ्स में कहीं पे भी लगा सकते हो, पूरी मैथ्स में आप कहीं पे भी लगा सकते हो, इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अगला जो चैप्टर आएगा वो एवरेज आएगा, एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगला जो चैप्टर आएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं वर्क एंड टाइम पढ़ा दीजिए, लो भैया वर्क एंड टाइम भी पढ़ा दूंगा, कार्य और समय, यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगला चैप्टर पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, सिस्टम का मतलब टंकी होता है, पाइप एंड सिस्टम। क्लियर है, ठीक है। वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम। और आपको कोई चैप्टर याद आ रहा हो अरिथमेटिक में तो बताइए, और तो कोई चैप्टर मेरे ख्याल से नहीं है, यही सारे चैप्टर होते हैं। एडिशन, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, एसआईसीआई, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, स्प्रेड, ट्रेंड, बोट, एलिगेशन, एवरेज, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक चैप्टर बाकी है, हाँ बाकी है, कौन सा? प्रोबेबिलिटी। चलो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि भाई आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपके एसआई के सिलेबस में है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और जो अगला चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी है, क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी भी चलिए आपको पढ़ा दूंगा, है ना। और प्रोबेबिलिटी के बाद जो एक और चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा वो है डीआई। डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े विश्लेषण, पाई चार्ट वगैरह आपने सुना होगा, है ना। और डीआई के अलावा मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा जिसमें वो मीडियन मोड ये सब निकाला जाता है, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आजकल देखता हूं पूछे आते हैं, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये तो रही आपके अरिथमेटिक के सिलेबस की बात, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगली बात करते हैं फिर। अगली जो बात आती है आपकी वो आती बेटा एडवांस की। कौन सी बात आती है? एडवांस की। एडवांस की बात आती है। एडवांस में इतने खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि आप भी सोचोगे क्या ही हो रहा है हमारे साथ ना। एडवांस, एडवांस पे पढ़ाया जाएगा आपको ना। एडवांस में जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। एनएस का मतलब नंबर सिस्टम, जो कि यूट्यूब में आजकल चल रहा है। कोशिश करूंगा कि यूट्यूब में वो जारी रहे, कोशिश करूंगा, वादा नहीं करना, कोशिश करूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम। अगला चैप्टर है बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम। अगला चैप्टर एचसीएफ एलसीएम। अगला चैप्टर है श्रट्स एंड इंडिसेस, करनी और घातांक। और आजकल मेरे ख्याल से आपके एसआई के एग्जाम में एडवांस ही ज्यादा पूछा जा रहा है, एडवांस के चैप्टर ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, श्रट्स एंड इंडिसेस। अगला चैप्टर है एल्जेब्रा।
अलजेब्रा ना। अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। अगला चैप्टर है भाई हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। अगला जो चैप्टर है मेरे भाई वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ले लो, आजकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एग्जाम में पूछी जा रही है। छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं लेकिन आते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करा दूंगा ना, बात समझ में आए, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना। अगला चैप्टर है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के बाद अगर आपकी बात किया तो आपका आ जाता है क्या, मेंसुरेशन। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन ना। ये सारे चैप्टर आपके हैं एडवांस के, जो कि आपको पढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे ना, आराम से पढ़ाए जाएंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी। इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए तो आज की कहानी बेटा जो शुरू होने वाली है, थोड़ा सा लालच आपको दे देता हूं, नहीं थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा दे ही सकता हूं लालच। जो कहानी शुरू होने वाली है वो कहां शुरू होने वाली है बेटा, ज्योमेट्री से शुरू होने वाली है। कहां से, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। क्या होता है, ज्यामिति होता है बेटा। क्या होता है, ज्यामिति ना। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। ज्योमेट्री की जब शुरुआत की बात करो तो ज्योमेट्री क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए बेटा, ज्योमेट्री कुछ होता नहीं है। ज्योमेट्री केवल फिगर्स का खेल होता है। अगर फिगर्स के अंदर आपको एंगल वगैरह पहचानना आ गया, आपको एंगल वगैरह पहचानना आ गया, आपको कौन सी लाइन कैसी है, क्या है, उसका क्या काम है, ये सारी बातें आपको पहचानना आ गई, समझ लो ज्योमेट्री वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ज्योमेट्री केवल और केवल फिगर्स का खेल है। फिगर्स जितनी बारीकी के साथ आप पकड़ लोगे उतनी तेजी से आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपकी थ्योरम्स होती हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं, जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और आपको ज्योमेट्री आने लगेगी ना। ज्योमेट्री की वैसे शुरुआत देखी जाए, अगर ज्योमेट्री की शुरुआत देखी जाए तो बेटा जो ज्योमेट्री की शुरुआत होती है वो अधिकतर लोग ट्रायंगल से करते हैं। कहां से करते हैं, ट्रायंगल से। लेकिन मैं ट्रायंगल से शुरुआत नहीं करता हूं, मैं ज्योमेट्री की शुरुआत एकदम छोटे फिगर से करता हूं। और वो फिगर है हमारा, जानते हो क्या, वो फिगर ही नहीं है, वो फिगर ही नहीं है, लेकिन लोग कह देते हैं कि फिगर है, क्योंकि तो ज्योमेट्री में फिगर्स की बात होती है। वो है भाई पॉइंट। क्या है, पॉइंट। क्या पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिंदु। उस वाली बिंदु की बात नहीं हो रही है जो आप लोग के दादाजी के जमाने में टीवी पे दिखती थी, उन बिंदु जी की बात नहीं हो रही है। क्योंकि जब ज्योमेट्री की बात करो तो बेटा बिंदु रेखा सब आ जाती हैं, अभी रेखा भी आएंगी ना, बिंदु भी आएंगी, रेखा भी आएंगी, किरण भी आएंगी, तू है मेरी किरण ना, सब आएंगी। क्या करोगे, ठीक है, करोगे क्या, झेलना पड़ेगा। आइए, तो बिंदु क्या होता है। अब किसी बच्चे से मैंने पूछा कि ये बताओ बेटा बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेन उठाता है और ऐसे रख देता है, कहता है ये देखिए ये बिंदु है। यही तो करते हो तुम लोग, बचपन से ये करते आए हो। किसी भी बच्चे से पूछो कि बिंदु क्या होता है तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ पेन उठाओगे, ऐसे रख दोगे, कहोगे ये देखिए ये बिंदु है। नहीं बेटा, ये बिंदु तो है, मैं मानता हूं, आपकी बात मानता हूं, ये बिंदु है। लेकिन क्या है कि मैंने बिंदु को डिफाइन करने के लिए बोला था, बिंदु को मैंने डिफाइन करने के लिए बोला था, मैंने बिंदु को बनाने के लिए नहीं बोला था। बात समझ में आ रही है। बात वही है कि अगर मान लीजिए मैं बिंदु हीरोइन के बारे में पूछूं, क्या तुम मुझे उनके घर में जाके बैठा दोगे क्या, ये तो करोगे नहीं। क्या करोगे भाई, तुम बिंदु के बारे में बताओगे कि सर बिंदु की पहली फिल्म ये थी, बिंदु बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस थी ना, हमारे दादाजी उसके बहुत बड़े फैन थे, ये सब बताओगे ना बिंदु के बारे में। ये थोड़ी ना करोगे कि बिंदु के घर में ले जाके उस हमें को सीधे बैठा दोगे, ये काम तो करोगे नहीं। ठीक है, तो बिंदु क्या होता है, सुन लो क्या होता है। द फिगर which has no length, no breadth and no height,
समझ रहे हो ना? एक ऐसी आकृति, भैया ज्योमेट्री अगर पढ़नी तो कॉपी पेन लेके बैठे जाओ, चुपचाप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सारी सारी बातें नोट कर लो, क्योंकि सब सारी बातें पूछी जाएंगी पॉइंट में ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में कौन सी बात आपसे कब पूछ जाएगी मुझको भी नहीं मालूम है, इसलिए मैं एक एक बारीक बारीक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। एक ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, वही क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। समझ गए? और ये है बिंदु हमारा, ये है बिंदु, ये देखो दिख रहा है बिंदु, ये देखो बड़ा सा थोड़ा बना दिया, ठीक है? क्लियर है सबको? तो पॉइंट क्या होता है समझ में आया? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, वो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। अभी क्लियर है? चलिए अब बिंदु के बाद देखो, ये ज्योमेट्री का सबसे छोटा फिगर है बेटा, पॉइंट जो है वो ज्योमेट्री का सबसे छोटा फिगर है, ठीक है? पॉइंट के बाद जो अगली बात आती है वो किसकी आती है? लाइन की बात आती है। किसकी बात आती है? लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है रेखा। क्या होता है? रेखा। लाइन का मतलब होता है रेखा, ठीक है? ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये सब मैंने क्या रखे? बिंदु रखा है, और इन सारे बिंदुओं को मैंने क्या कर दिया? ये देखो, इन सारे बिंदुओं को क्या कर दिया? जोड़ दिया। इन सारे बिंदुओं को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो क्या बन गई? रेखा बन गई। तो इसका मतलब क्या? रेखा। रेखा की डेफिनेशन क्या हुई? रेखा की डेफिनेशन ये होगी कि अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ रेखा कहलाता है। द लोकस ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। नहीं समझे क्या मैंने बोला? अनंत बिंदु, क्योंकि भाई ये बिंदु मैं अनंत तक रख सकता हूं ना, मेरा मन जहां तक करेगा वहां तक रखता जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक मन करेगा इधर भी रखता जाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो रेखा क्या होती है? अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। द लोकस ऑफ इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। द लोकस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, ठीक है? लेकिन एक बात और सुन लो, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था क्या कि एक लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? तो कम से कम कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? दो बिंदुओं की। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? तो कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। अनंत कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? कम से कम दो होने चाहिए। बात समझ में आई? लाइन की बात समझ में आ गई? तो लिखना हो तो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं एक बार फिर से। द लोकस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ रेखा कहलाता है। अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? चलिए हटा दो इसको। अब समझ लो बेटा, डेमो वाली क्लास में अगर ज्योमेट्री चल रही है तो समझ लो क्या क्या होने वाला है, ठीक है? डेमो में ज्योमेट्री में दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो इसलिए डर किसी बात का नहीं है, बस डर इस बात का है कि आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हो। डर बस इस बात का है कि आप हमारा साथ तो देते नहीं हो। आप लोग के लिए अगर मैं ऐसे सीना भी चीर दूं और दिखाऊं कि भैया इस सीने के अंदर ये सारे स्टूडेंट बसते हैं, तब भी आप नहीं मानोगे, कहोगे नहीं सर मैं तो दिख ही नहीं रहा हूं। नहीं समझे? चलिए, तो लाइन सेगमेंट, अगली बात आती है किसकी? लाइन सेगमेंट की बात आती है, रेखाखंड की बात आती है। अब देखो रेखाखंड क्या होता है? देखो ये रेखा थी बेटा, ये रेखा थी हमारी, ठीक है? नहीं थी? मजा आ रहा है? ठीक है, ये रेखा थी और रेखा को मैंने क्या कर दिया? रेखा का खंड कर दिया। क्या कर दिया? खंड कर दिया। खंड का मतलब समझ रहे हो? रेखा को काट दिया। रेखा को काट दिया, रेखा को ना काट देना मतलब हमारे रेखा काट दिए, पागल ना बन जाना, मारे जाओगे। समझ गए? तो यहां देखो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड। कहने का मतलब यह है कि अगर, अब देखो रेखाखंड क्या होता है मैं आपको अच्छे समझाता हूं। अगर रेखा को दो बिंदुओं पर रोक दिया जाए, अगर रेखा को दो बिंदुओं पर रोक दिया जाए तो जो दो बिंदुओं पर रुकने के बाद जो खंड आपके सामने आता है वही क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। मतलब रेखाखंड जो होता है उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर, देखो रेखा की बेटा कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती, रेखा को अनंत तक खींच सकते हो, लेकिन रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा लाइन सेगमेंट है। क्यों लाइन सेगमेंट है? क्योंकि इस लाइन सेगमेंट को मैंने क्या किया है? इस लाइन को मैंने 2 पॉइंट पे रोक दिया। और किसके माध्यम से रोका है?
ये देख रहे हो, इस एरो के माध्यम से रोका है, तो ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, समझ में आया? रेखा से काटा गया एक निश्चित लंबाई का खंड रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा से काटा गया एक निश्चित लंबाई का खंड रेखाखंड कहलाता है। आप समझ गए? क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। तो बच्चों को बेटा पॉइंट समझ में आ गया, बच्चों को लाइन समझ में आ गया, बच्चों को लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं रे की बात करने जा रहा हूं। किसकी बात करने जा रहा हूं? रे। रे का मतलब क्या होता है? किरण। क्या होता है? वो वाली किरण नहीं, शाहरुख खान वाली, उनका तो नाम ही ना लो, बहुत ही मुझे अच्छे नहीं लगते हैं वो ज्यादा, शाहरुख खान ना। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण करके केवल भारत देश को लूटे हैं, भारत देश के लिए कुछ कर नहीं पाए आज तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। रे। रे का मतलब क्या है? किरण। किरण क्या होता है सुनो, जैसे मान लो कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, उसको एक तरफ मैं रोक दूं, उसको एक तरफ रोक दूं और दूसरी तरफ मैं अनंत तक बढ़ा सकता हूं। कहां तक बढ़ा सकता हूं? अनंत तक। कोई भी एक ऐसी आकृति, कोई भी एक ऐसी आकृति जिसको एक तरफ रोका जा सकता है और दूसरी तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं। रे या फिर किरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे जो रेखाखंड था वो दोनों तरफ रोका जा सकता था, लेकिन किरण में क्या होता है, रे में क्या होता है, एक तरफ तो रोक सकते हो बेटा, लेकिन एक तरफ अनंत तक कहीं पे भी ले जा सकते हो। अभी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए हटा दो इसको। अब देखो, तो हमने अभी अभी आपको बताया, एक बताया पॉइंट, आपको पॉइंट के बारे में बताया, पॉइंट के बाद मैंने लाइन के बारे में बताया, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, लाइन सेगमेंट के बाद आपको रे के बारे में बताया। बताया कि नहीं बताया? ये सारी बातें मैंने आपको बताई, मुझे पता है ये सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब इसके आगे मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब इसके बाद जो भी क्लास होगी वो कल होगी। कल हम लोग लाइन के टाइप्स के बारे में जानेंगे। जो लाइन होती ना बेटा, लाइन के भी, जो रेखा होती, रेखा के भी प्रकार होते हैं। नहीं समझे? आप देखो, रेखा को कभी आपने एक वेशभूषा में नहीं देखा होगा, कभी उनको जींस में देखे होंगे, कभी साड़ी में देखे होंगे, कभी लहंगे में देखे होंगे, नहीं। तो बस वही चीज है कि लाइन के भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो वो टाइप्स मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल की क्लास में मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या बताऊंगा। लाइन के बारे में बताऊंगा। लाइन के बाद जब दो लाइन को जोड़ दिया जाता है तो एंगल बन जाता है, एंगल के बारे में बताऊंगा, ठीक है? एंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है? और धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है? लेकिन बेटा जो मैंने बात आपसे कही थी उस बात का ख्याल रखिएगा। जल्दी 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 इस बार आपको अपना समझ लो दम दिखाना है। जल्दी जल्दी हमारी ऐप पे आइए, एडमिशन लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है? और हमारा वादा है कि सिलेक्शन तो हम करा के रहेंगे, सिलेक्शन करा के रहेंगे। और इसलिए आप जितना हम लोग आपका साथ दे रहे हैं उतना ही आप हमारा साथ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मजे के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।